उत्तर प्रदेश में बसा एक छोटा सा गांव रामनगर। इस गांव से सटा हुआ था एक घना पुराना जंगल, इतना घना कि दिन में भी उसके अंदर अंधेरा तैरता रहता था। लोग कहते थे उस जंगल में कोई जानवर नहीं रहता, रहता है बस एक छलावा। एक ऐसा छलावा जो रात होते ही इंसान का रूप ले लेता है, और जो भी उसकी तरफ एक बार बढ़ जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग एक और कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कुछ रातों में जंगल के भीतर से एक औरत की दर्दनाक आवाज सुनाई देती है, बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ। जो भी उस आवाज का पीछा करता है उसे अचानक महसूस होता है कि वही औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और आंखों में सिर्फ खालीपन। गांव वाले मानते थे वो औरत असली नहीं, वो जंगल का छलावा है, एक ऐसा साया जो इंसान को उसके सबसे बड़े डर में ढकेल देता है और फिर उसे हमेशा के लिए इसी जंगल में कैद कर लेता है। उस जंगल के बीचों बीच एक झील थी जिसके बारे में कहा जाता था वहां पानी नहीं पर छाइयां रहती हैं। जो भी वहां तक गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन कुछ लोग कहानियों पर यकीन नहीं करते, उन्हें तो सिर्फ सच जानना होता है। एक रात शहर के 4 दोस्त रामनगर पहुंचे। वे चारों व्लॉगिंग करते थे और हॉरर वीडियो बनाते थे, और उन्हें लगता था कि ये सब विलेज मिथ हैं, डराने की बातें हैं, कुछ सच नहीं। उन्हें चुनौती चाहिए थी और उन्होंने चुन लिया जंगल के बीच वाली झील तक जाने का चैलेंज। गांव वालों ने मना किया, चेतावनी दी। बूढ़े लोगों ने कांपती आवाज में कहा, रात को उस जंगल में कदम मत रखना, झील से कोई वापस नहीं लौटता। लेकिन उन दोस्तों के लिए यह सिर्फ एक वीडियो का मौका था। रात के करीब 11 बजे वे टॉर्च, कैमरा और अपने आत्मविश्वास के साथ जंगल में दाखिल हो गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, जंगल की हवा बदल गई। पेड़ों की परछाइयां लंबे लंबे इंसानों की तरह दिखने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में लगातार उन्हें देख रहा हो। कुछ ही मिनटों बाद पीछे से कदमों की आवाज आई, हल्की, धीमी, जैसे कोई उनके ही पीछे पीछे चल रहा हो। उन्होंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक वही आवाज, वही दर्द भरी पुकार, बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ। इस बार बहुत पास से, इतनी पास कि लगता था जैसे किसी ने कान पर हाथ रखकर कहा हो। और ठीक उसी समय टॉर्च की रोशनी में एक छोटी बच्ची दिखी। सफेद गंदा फ्रॉक, नंगे पैर और चेहरा बालों में छुपा हुआ। वो रो रही थी और धीरे धीरे जंगल के अंदर की तरफ बढ़ रही थी, बिना ऊपर देखे, बिना कुछ बोले, बस रोते हुए आगे जा रही थी। चारों दोस्त उसके पीछे चल पड़े, जैसे उनकी इच्छा ना होकर कोई अदृश्य ताकत उनके कदमों को खींच रही हो। थोड़ा आगे बढ़ते ही बच्ची अचानक गायब हो गई, जैसे वो हवा में घुल गई हो। और उनके पीछे से एक आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। चारों रुक गए, टॉर्चें हिलने लगीं, दिलों की धड़कनें एक दूसरे को सुनाई दे रही थीं। और तभी एक आकृति धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। वही औरत, फटी पुरानी साड़ी, चेहरा आधा जल चुका और आंखों की जगह सिर्फ गहरा, अनंत
काला खालीपन। वो मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कान फैलती जा रही थी, अस्वाभाविक, डरावनी, थरथराती हुई। फिर जंगल ने अपने खेल शुरू किए। एक ही पल में चारों अलग दिशाओं में बिछड़ गए। हर किसी के चारों ओर का जंगल बदल गया, जैसे वो उनके दिमाग में छिपे डर का रूप लेकर जीवित हो गया हो। किसी के सामने उसका ही काला प्रतिबिंब खड़ा था, जो उसे झील की तरफ खींच रहा था। किसी के चारों ओर पेड़ों के तनों पर उसके ही चेहरे उभर आए, आंखें सिली हुई, होंठ फटे हुए, और हर चेहरा बदल गया हो। किसी को अतीत के गुनाहों का साया घेर रहा था, एक बच्ची का अधूरा वादा जो अब जिंदा होकर उसके सामने खड़ी थी, और किसी का विज्ञान पर भरोसा धीरे धीरे अंधेरे में घुलता जा रहा था। लॉजिक, साइंस, फॉर्मूले सब मिट रहे थे, सब खत्म हो रहे थे, जैसे जंगल कह रहा हो, यहां तुम्हारा कोई नियम नहीं चलता। इसी अराजकता के बीच चारों को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें खींच रही है, जंगल के बीच वाली झील तक। वही झील जिसके बारे में कहा जाता था वहां पानी नहीं पर छाइयां रहती हैं। और जब वे झील के किनारे पहुंचे तो उनकी आंखों के डर ने जगह ही बदल दी, क्योंकि पानी में उनका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था। दिख रहा था एक नया रूप, एक परछाई, काली आंखें, लंबी मुस्कान, जैसे जंगल खुद उन्हें अपना बना रहा हो। झील का पानी हिलने लगा, उससे काले हाथ बाहर निकलने लगे और चारों को पकड़कर अंदर की ओर खींचने लगे। उनकी चीखें उसी जंगल ने निगल लीं, जो सदियों से औरों की चीखें निगलता आया था। अगली सुबह गांव वाले झील के पास पहुंचे। वहां 4 जोड़ी जूते पड़े थे, साफ सुथरे, एक लाइन में। और थोड़ी दूर एक कैमरा मिला, टूटा हुआ, लेकिन अभी भी रिकॉर्डिंग ऑन थी। उसमें आखिरी जो दृश्य कैद हुआ था वो इतना डरावना था कि गांव के सबसे बहादुर आदमी की सांस तक रुक गई। चारों दोस्त झील के किनारे खड़े थे और उनके पीछे वही औरत धीरे धीरे कैमरे की तरफ मुड़ रही थी। उसकी मुस्कान पहले से भी लंबी और आंखें गहरे काले गड्ढों की तरह, जो देखने वाले की आत्मा सोख लेती थीं। उसके बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई और उसके बाद चारों कभी दिखाई नहीं दिए। गांव वालों ने साफ साफ कहा, अगर रात को जंगल से कोई आवाज आए, बचाओ, मेरी बच्ची को बचाओ, तो कभी जवाब मत देना, क्योंकि हो सकता है वो किसी की मदद की पुकार नहीं, बल्कि जंगल के छलावे का बुलावा हो। अब रामनगर के उस जंगल में रात होते ही 4 नई आवाजें गूंजती हैं, धीमी, टूटी हुई और हमेशा मदद मांगती हुई। और जंगल हर रात अपने अगले मेहमान का इंतजार करता है।